हरे कृष्ण। वैकुंठ चतुर्दशी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। वैकुंठ चतुर्दशी यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्दशी तिथि कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले इस चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन विशेषकर भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। कार्तिक मास अब समाप्त होने वाला है और इस अवसर पर भगवान श्री हरि की विशेष पूजा अर्चना करने वाली ये वैकुंठ चतुर्दशी हम सभी साधकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र अवसर है। इस दिन प्रातः कालीन स्नान किया जाता है, भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, उनके दिव्य और पवित्र महामंत्र का अधिक से अधिक जप किया जाता है। तो चलिए इसी वैकुंठ चतुर्दशी के उपलक्ष्य में हम एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं और अंत में आप सब भक्तों के लिए श्री विष्णु चालीसा का पाठ भी है, तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिए। आइए आज की वैकुंठ चतुर्दशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, भक्त शिरोमणि श्री नारद मुनि जी ब्रह्मांड का भ्रमण करते करते द्वारिका नगरी आ पहुँचे, जहाँ वसुदेव जी ने उनका आदर सत्कार करके उनसे जिज्ञासा की, हे महात्मा, आपके दुर्लभ दर्शन तो जीव मात्र को धन्य करने वाले हैं, क्योंकि आप सबका कल्याण ही सोचते हैं, इसलिए निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। अपने पूर्व जन्म में मैं भगवान की माया शक्ति से भ्रमित हो गया था। इसके फलस्वरूप मैंने भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा से आपकी पूजा अर्चना की। अब मुझे भय है कि मैं भौतिक बंधन से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। कृपया मुझे उपदेश देकर कृतार्थ करें भगवान। नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त हर परिस्थिति में भगवान की सेवा करने का अवसर ढूंढ लेते हैं, इसलिए प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने वसुदेव जी से कहा, भक्ति की महिमा कुछ ऐसी है कि इसके विषय में सुनने मात्र से व्यक्ति भव बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान की दिव्य कथाएं हमारे समस्त पापों का नाश करने में सक्षम है। आज मैं आपको महाराज निमि और नव योगेंद्रों के मध्य हुए वार्तालाप का वर्णन कह सुनाऊंगा, जिससे कि इस परम सत्य की पुष्टि हो सकेगी। तो कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। तो चलिए अब हम भी चलते हैं वसुदेव जी के साथ साथ इस वार्तालाप के मुख्य चरण में। ये नव योगेंद्र महाराज ऋषभ देव और उनकी धर्म पत्नी जयंती के पुत्र थे। उनके नाम इस प्रकार हैं, श्री कवि, श्री हवि, श्री अंतरिक्ष, श्री प्रबुद्ध, श्री पिपलायन, श्री अग्निहोत्र, श्री दुमिल, श्री चमस और श्री करभाजन। ये नव योगेंद्र भगवान के शुद्ध भक्त थे एवं उनकी भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न लोकों में विचरण किया करते थे। एक समय वे प्रचार करते करते महाराज निमि की यज्ञ स्थली में पधारे। उन्हें अपने समक्ष देखकर उनका उचित सम्मान करने के बाद राजा निमि ने इस प्रकार कहा, हे भक्तों में अग्रणी, आपके दर्शन तो मुक्त जीवों को भी अत्यंत दुर्लभ है, किंतु आप इतने कृपालु हैं कि बद्ध जीवों के कल्याण हेतु सदा प्रचार करते रहते हैं। आप तो भगवत भक्ति के गूढ़ रहस्यों से भी भली भांति परिचित हैं। कृपया करके मेरे मन में उठ रही शंकाओं का निवारण करके ज्ञान का प्रकाश प्रदान करें। महाराज निमि ने नव योगेंद्रों से 9 प्रश्न किए, जिनका नव योगेंद्रों ने शास्त्रोक्त उत्तर दिया। तो चलिए अब हम भी एक एक करके इस प्रश्नोत्तरी को ध्यान से सुनते हैं। सर्वप्रथम राजा ने पूछा, ऐसा कौन सा धर्म है जिससे श्री भगवान अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं? कृपया मुझे इस भागवत धर्म का उपदेश करें। तो इसके उत्तर में श्री कवि ने कहा, हे राजन, हमें अपना सर्वस्व भगवान की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। यदि आप अति शीघ्र भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन करें। इस जगत की प्रत्येक वस्तु श्री भगवान का अंश है, अतः हर वस्तु को इसी रूप में देखने का प्रयास करें। भक्ति के प्रतिकूल वस्तुओं से अनासक्ति स्थापित करें। इसके बाद महाराज निमि ने प्रश्न किया, भगवान के भक्तों के वे कौन से गुण हैं जो उन्हें भगवान का अति प्रिय बनाते हैं? क्या भगवान के भक्तों की भी श्रेणियां होती है? कृपया विस्तार पूर्वक ये भी बताएं। तो इसका उत्तर देते हुए श्री हवि ने कहा, भगवान के भक्तों की सामान्यतः 3 श्रेणियां होती है, उत्तम भक्त, मध्यम भक्त और कनिष्ठ भक्त। हमें एक उत्तम अधिकारी को ही अपना गुरु स्वीकार करना चाहिए। वह लाभ और हानि दोनों अवस्थाओं में स्थिर बना रहता है। भौतिक सुखों में उसका मन कदापि नहीं रमता। उसका वैराग्य इतना प्रबल होता है कि ब्रह्मांड के सभी ऐश्वर्यों के प्रलोभन से भी वो भगवान के चरण कमलों का आश्रय कभी नहीं छोड़ता। श्री हरि के उत्तर से पूर्णतया संतुष्ट होकर महाराज निमि ने आगे जिज्ञासा की, भगवान की माया शक्ति इतनी प्रबल है कि बड़े बड़े योगी तक भ्रमित हो जाते हैं। मुझे भगवान विष्णु की माया शक्ति के विषय में बताकर मुझ पर कृपा करें। राजा की इस जिज्ञासा को शांत करते हुए श्री अंतरिक्ष ने कहा, एक बद्ध जीव को 3 प्रकार का शरीर प्राप्त हो सकता है।
देवता, मनुष्य अथवा निम्न योनि का। हे राजन, अब मैं वर्णन करूंगा कि प्रलय के समय किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। सर्वप्रथम तो सूर्य का ताप निरंतर बढ़ने लगता है। इसके कारण संपूर्ण पृथ्वी पर घोर अकाल पड़ जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड भट्टी के समान तपने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पाताल लोक में निवास करने वाले भगवान संकर्षण के मुख से प्रचंड अग्नि प्रकट होने लगती है। इसके पश्चात 100 वर्ष तक निरंतर वर्षा होती है, जिसके लिए संवर्तक बादलों का प्रयोग किया जाता है। इन बादलों से हाथी की सूंड के समान मोटी धाराएं बहती है। इतनी अधिक वर्षा होने के कारण संपूर्ण ब्रह्मांड जल मग्न हो जाता है। प्रलय के विषय में विस्तार पूर्वक श्रवण करने के बाद महाराज निमि के मन में एक और शंका उठी। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, आपके वर्णन से प्रतीत होता है कि भगवान की माया शक्ति के चंगुल से मुक्त होना इतना सरल नहीं है। कृपया मुझे वो मार्ग बताइए जिससे प्राणी ये असंभव कार्य भी कर सकता है। तो इस शंका का निवारण श्री प्रबुद्ध जी ने इस प्रकार किया। उन्होंने कहा, हे महाराज, सर्वप्रथम जीव को ये समझना चाहिए कि इस भौतिक जगत के सभी सुख केवल कुछ काल के लिए हैं। इस जगत में जीव की स्थिति हमेशा अस्थायी ही बनी रहती है। वह निरंतर सच्चे सुख के पीछे भागता रहता है। जब प्राणी इस तथ्य को अंगीकार कर लेता है तो वह एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेता है और उनके मार्गदर्शन में शुद्ध भक्ति का संपादन करता है। भक्तों का संग इस मार्ग पर चलने के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वह एक दूसरे को प्रोत्साहन देते रहते हैं। फिर जैसे जैसे अनर्थ निवृत्ति होती है, वैसे वैसे भगवान के लिए प्रेम प्रगाढ़ होता जाता है और भक्त की देह में दिव्य आनंद के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इस प्रकार से केवल भक्ति के मार्ग से ही माया के चंगुल से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद महाराज निमि ने जो प्रश्न पूछा वो अत्यंत रोचक था। महाराज निमि ने पूछा, भगवान विभिन्न युगों में विभिन्न अवतार लेते हैं एवं उनके नाम, रंग तथा रूप भी एक दूसरे से भिन्न रहते हैं। कृपया करके इन अवतारों के बारे में बताएं। इसके साथ ही इन 4 युगों में प्रयोग किए जाने वाली उन विधियों का भी वर्णन करें जिससे भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कर भाजन कहते हैं, हे राजन, भगवान 4 युगों में अवतार लेते हैं। सर्वप्रथम सतयुग में उनके अवतार के विषय में सुने। इस युग में भगवान एक ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट होते हैं, जिसकी कांति श्वेत है और 4 भुजाएं हैं। वे जटा धारण करते हैं और मृग छाल पहनते हैं। उनके कंधे पर जनेऊ होता है। उनके एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में अक्ष बीजों की बनी जप माला होती है। सतयुग में श्री भगवान के हंस अवतार की अर्चन करने का विधान है। लोग ध्यान और तपस्या से इस अवतार की पूजा करते हैं। अब त्रेता युग में भगवान के अवतारों के विषय में सुनिए। इस युग में भगवान प्रजापति सुतपा एवं देवी प्रश्नि के गर्भ में जन्म लेते हैं। उनका नाम प्रश्नि गर्भ है। उनकी कांति लाल है और बाल सुनहरे। उनका एक और नाम यज्ञ भी है। द्वापर युग में भगवान पीले वस्त्र धारण करते हैं और उनकी कांति श्याम है। वे अपने दिव्य शरीर पर श्रीवत्स और कई अन्य आभूषण धारण करते हैं। इस युग में वे राजा के समान समझे जाते हैं। लोग ऐश्वर्य भाव से उनकी पूजा करते हैं। और अब हम प्रवेश करते हैं कलयुग में। इस युग में भगवान की कांति सुनहरी होती है। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं और हरिनाम संकीर्तन की विधि स्थापित करते हैं। हमारे शास्त्रों में उनके अवतरण का वर्णन अत्यंत गोपनीय बताया गया है, क्योंकि यदि मुक्त कंठ से इसका वर्णन किया जाए तो अनेकों ढोंगी स्वयं को भगवान घोषित कर देंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि कलयुग के लोग अत्यंत निकृष्ट और पापी है। तो सारांश यही है कि चाहे कोई भी युग हो, भगवान के चरण कमलों का आश्रय ही भगवत प्राप्ति करने की एकमात्र विधि है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें और सदैव उनका स्मरण करते रहें। ओम नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजयंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त
भक्त सज्जन मनंजन दनुज असुर दुष्टन दल गंजन सुख उपजाय कष्ट सब भंजन दोष मिटाय करत जन सज्जन पाप काट भव सिंधु तारण कष्ट नाश कर भक्त उबारण करत अनेक रूप प्रभु धारण केवल आप भक्ति के कारण धरणि धेनु बन तुम ही पुकारा तब तुम रूप राम का धारा भार उतार असुर दल मारा रावण आदिक को संहारा आप वाराह रूप बनाया हिरण्याक्ष को मार गिराया धर्मत्स्य तन सिंधु बनाया 14 रत्नन को निकलाया अमिलख असुरन बंद मचाया रूप मोहनी आप दिखाया देवन को अमृत पान कराया सुरन को छवि से बहलाया कूर्म रूप धर सिंधु मझाया मंद्राचल गिरि तुरत उठाया शंकर का तुम फंद छुड़ाया भस्मासुर को रूप दिखाया वेदन को जब असुर डुबाया कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया मोहित बनकर खल ही नचाया उस ही कर से भस्म कराया असुर जलंधर अति बलदाई शंकर से उनकी न लड़ाई हार पार शिव सकल बनाई कीन सती से छल खल जाई सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी बतलाई सब विपत कहानी तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी वृंदा की सब सुरति भुलानी देखत तीन धनुज शैतानी वृंदा तुम्हें लपटानी हो स्पर्श धर्म क्षति मानी हनासुर और शिव शैतानी तुमने धुरु प्रहलाद उबारे हिरणाकुशादिक खल मारे गणिका और अजामिल तारे बहुत भक्त भव सिंधु तारे हरहु सकल संताप हमारे कृपा करहु हरि सिरजनहारे देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे दीन बंधु भक्तन हितकारे चाहत आपका सेवक दर्शन करहु दया अपनी मधुसूदन जानू नहीं योग्य जप पूजन होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन शील दया संतोष सुलक्षण विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण करहूँ आपका किस विधि पूजन कुमति विलोक होत दुख भीषण करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरण कौन भांति मैं करहूँ समर्पण सुर मुनि करत सदा शिवकाई हर्षित रहत परम गति पाई दीन दुखिन पर सदा सहाई निज जन जान ले आपनाई पाप दोष संताप नशाओ भव बंधन से मुक्त कराओ सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ निज चरणन का दास बनाओ निगम सदा ये विनय सुनाए पढ़े सुने सो जन सुख पाए